हेलो एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुकोगे भैया? एक आश्रम में जा रहे हो, किन को लेके जा रहे हो आप? इनको लेके जा रहे हो? हाँ, मेरी माँ है। अच्छा, आपकी मम्मी है ये? हाँ। भाई आप इनको छोड़ने जा रहे हो, किसी कोई रीजन है आपके पास छोड़ने का इनको? आप इधर एक भी नहीं, इधर आओ, पहले इधर आओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या लगते हैं आपके, कौन कौन है पहले बता दो फोन मोबाइल में रिकॉर्डिंग में। वो मेरी वाइफ है, मेरी मॉम है। ये आपकी रिकॉर्डिंग है मैम, होती है यहाँ पे? ये इसलिए रिकॉर्डिंग होती है कि आप जबरदस्ती छोड़ के जा रहे हो या किसी अपने रीजन छोड़ के? पता है हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ा, अपने आप से नहीं, मैं पूछ लेता हूँ ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से जा रही है। नहीं मैम पूछ, मैं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? फोर्स नहीं कर रही हूँ। भाई इधर बीच में आ जा, तू भी आ जा। अपनी मर्जी से जा रही है ना तुम। करो यार। वो देखो मैंने कर रही है, 1 मिनट हेलो हेलो, फोर्स मत करो, मेरे को इनसे बात करने दो। ये कार्रवाई ना बहुत ऊपर तक चली जाएगी फिर, ठीक है? हाँ, भेज दे, जाके भेज दे। हेलो, हाँ अम्मा, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी मर्जी से जा रहे हो आश्रम में? मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही। रो मत मैडम, रो रहे हैं वो, रो रही हैं वो। रो के दिखा रही है, घर में जो चाल चलन करती है हमको पता है क्या करती ओए है। शांत हो जाए, 1 मिनट इधर खड़ा हो, पहले बीच में खड़ा हो गए, शांति से खड़ा हो जा। मैं ढंग से बात कीजिए, मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, ढंग से बात कीजिए। मैं ढंग से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आओ, बीच में खड़ा हो, पता तो लगना चाहिए ना रिकॉर्डिंग में। मैं इनसे बात करूंगा, आप उसके बाद आप बोल लेना, ठीक है ना? कर लीजिए। अम्मा आपको जो आप आश्रम में जल लेके जा रहे हैं छोड़ने, तो ये आप अपनी मर्जी से जा रहे हो? आप सच, डरना मत। नहीं बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मेरे को छोड़ने आए हैं। मैं अपनी मर्जी से छोड़ने आया हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? भाई हमारे फैमिली हस्बैंड वाइफ हो ना आप? हाँ। अपनी माँ को रो रही है बेचारी, तुम अपनी जबरदस्ती छोड़ोगे यहाँ पे? तुम क्यों आऊंगी यार, मेरा घर है। हमारी फैमिली आ गई भैया, हमें नहीं रखना इनको। क्या? मैम आप बोल सकते हो, आप बोलो, आप रिकॉर्डिंग में बोलोगे। और भैया कैमरा पहले आप थोड़ा कैमरा उस गेट के अंदर से, उस गेट के अंदर जाने से पहले ना आपको यहाँ बात करके जानी पड़ेगी। तो कर ही नहीं है। हाँ, या तो आप पे रीजन। अम्मा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी रुक जाओ। किस लिए रो रही हो? मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जबरदस्ती छोड़ने आए हैं, मैं घर में रह रही। इधर आ गया। जय हिंद दोस्तों। तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, वीडियो के बारे में हम क्या बोलना है। तो सबसे पहले बात आती है कि मैं वो जो हस्बैंड और वाइफ हैं, सब भारत में एक ऐसा पहला केस नहीं आया है। इस पे हर साल ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिस पे एक मतलब हस्बैंड और वाइफ या पति या पत्नी या लड़का बहू जो समझो, ये लोग अपनी माँ को मतलब कि शादी होने के कुछ ही साल बाद, हम सीधा बोलते हैं शादी होने के कुछ ही साल बाद ये लोग अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। तो बात आती सबसे पहले, क्या मैं सबसे पहले उस दोगले लड़के की बात करना चाहूँगा। मैं अपनी मर्यादा को नहीं पार करना चाहता। अगर मैं मर्यादा पार कर दूंगा तो हो सकता है मैं वीडियो में कुछ अशब्द बोल दूं। तो मैं इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो में कुछ मर्यादा को ना, मतलब अपनी मर्यादा को ना तोड़ूं। सबसे पहले बात आती है उस लड़के की, कि मतलब क्या, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई क्या तुमने अपना हृदय क्या डॉक्टर को मतलब क्या दान कर दिया है, किसी को दान कर दिया है? तुमने सोचा भी कैसे यार कि मतलब कि उस माँ ने जब तुम छोटे से थे, अरे उस माँ ने जिसको मतलब जिसने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा और तुम उसको एक वृद्ध आश्रम में छोड़ने जा रहे हो, मतलब वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे हो। भाई क्या बोलूँ मैं कुछ, भाई तुझसे ज़्यादा दोगला इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। और मैं सीधा बोलता हूँ कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ तो पति और पत्नी दोनों की राय बनी होंगी, तभी वो दोनों अपनी माँ को मतलब वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। तो मैं उनसे पत्नी से भी बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि पत्नी उसका भी कोई भाई होगा, उसका भी कोई भाई होगा, और उसकी शादी होने के बाद क्या जब वो उसका भाई जब उसकी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? आप बताइए। मुझे आपसे कोई उम्मीदें नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका दिल इतना कठोर है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर मैं अपनी मर्यादा को पार कर दूं तो हो सकता है कि कुछ मैं बोल ही नहीं सकता। मैं इसीलिए अपनी मर्यादा को नहीं पार करना चाहता। सबसे पहले बात आती है कि ये तो चलो हो गया, मतलब कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें ये लोग अपने माँ बाप को एक वृद्ध आश्रम में एक तरीके से मरा हुआ छोड़ के समझ आते हैं। मतलब कहते हैं कि वहीं खाएगा रहेगा, क्या मतलब यार। सबसे पहले बात आती है, तुम लोग इतने बड़े दोगले हो ना साले, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम दोगले हो साले, और दोगले अब मुझसे मेरी मर्यादा ना पार कराओ। और मैं ऐसे पति के पत्नियों से भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब जिस पति को तुम अपना मान रही हो, जिसने अपनी माँ को, जिन्होंने मतलब उसको 9 महीने अपने पेट में रखा और पाल पोस के आखिरकार आज इतना बड़ा किया, किसी काबिल बनाया, उसने कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षण में अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। अरे अरे जब वो
वो अपने जब वो ज़िंदगी भर अब साथ रहने वाली माँ बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या हो सकता है। चलो पहले ठंडे दिमाग से थोड़े सवाल पूछते हैं इनसे भाई साहब से कि आपने क्या समझ के अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जैसा कि वो वीडियो में बोल रहा है कि मतलब कि मैं रोज़ की कलेश से दूर हो जाऊँ, तो मतलब उसकी माँ ही से उनको केवल कलेश है और किसी से कलेश नहीं है, उनकी माँ ही से उनको केवल कलेश है। तो मतलब उन्होंने जिसने तुमको पूरी ज़िंदगी बड़ा किया, मतलब पूरी ज़िंदगी पाला पोसा, बिल्कुल अपने से मतलब अपना सब कुछ समझ के रखा, तूने एक पल में उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अगर मैं सीधा शब्दों में बोलना चाहूँ तो भाई मैं तुमको बताता हूँ कि तेरी औकात एक सुअर से भी कम हो गई, क्योंकि सुअर भी अपने जो सुअर होते हैं वो भी अपने माँ बाप को कहीं छोड़ के नहीं आते हैं, और तू तो छोड़ा है, मतलब तूने उसकी भी हद पार होकर दी, तो मतलब तू उससे बेटर निकल गया, उससे तू बेटर निकल गया। और यार तू मतलब ऐसे लड़कों से, ऐसे पत्नियों से, ऐसे पतियों से मैं बोलना चाहूँगा कि तुम लोग आखिर क्या समझते हो अपने आप को, मतलब कि तुम लोग 2 मिनट में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो। शर्म आनी चाहिए तुझको साले, जिसने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने अपना पेट मतलब भूखा रखा और तुझको खिलाया, और तुमने उनको 2 मिनट में मतलब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मेरा पंगा केवल इन्हीं भाई साहब, इन्हीं पत्नियों से नहीं है, मेरा पंगा उन सब से है जो कि अपने माँ बाप को कुछ समझ के मतलब एक वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, कुछ मतलब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी को पड़ा पोस के पला किया। भाई तू मैं बता दूं, मैं वीडियो में सीधा बताता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इस कुत्ते मतलब मेरी मर्यादा ना पार कराओ, इस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच जाए, इसको भी लगे कि आखिरकार मैंने किया क्या है। और मैं सीधा बोलना चाहूँगा, इस दुनिया में, इस भारत माता जैसी धरती में जन्म लेके अगर आप लोगों ने अपने माँ बाप का, अपने किसान का, अपने सैनिकों का, अपने वीर जवानों का और अपने धरती माता का अगर आप लोगों ने सम्मान नहीं किया, तो आप लोग इस देश में बोझ हैं, इस देश में बोझ हैं। आप लोगों की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत 1% की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मतलब छोड़ आते हैं अपनी माँओं को, अपने पिताओं को वृद्धाश्रम में, तो सबसे पहले मैं उनसे बता दूं कि तुम्हारी माँ भी उस दिन अफसोस कर रही होगी कि मैंने किस कायर को जन्म दिया है, कि मतलब मैंने जिसको इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसने मुझे एक क्षण में मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, एक क्षण में मतलब मुझे एक तरीके से मतलब झेल दिया। और तुझसे बड़ा दोगला तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कि मतलब कि जो लोग अपने माँ बाप को की कदर ना कर सके तो वो लोग किसके हो सकते हैं। वो लोग दोगले से भी बेहतर होते हैं। दोगला तो बहुत छोटा शब्द बोल रहा है। और मेरा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग वृद्धाश्रम में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग वृद्धाश्रम आने से डरें, कि मतलब कि जो लोग वृद्धाश्रम में कुछ ऐसे नियम आप लोग लागू कीजिए कि मतलब कि जो लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए तो उनसे कुछ ऐसा नियम लिया जाए कि उनकी माँ की जो सारी संपत्ति है और उनके जो सब भी है वो सब भी उनसे, उनके माँ के साथ उनको सब कुछ छीन लिया जाए। जो लोग अपनी माँ को बेच सकते हैं तो उनकी संपत्ति उनके लिए क्या मायने रखती है। और जिस भाई ने भी ये हमारा वीडियो जो हमने शुरू में क्लिप दिखाई थी, मैं उसको सबसे पहले उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई जो तूने काम किया है तू ऐसे ही काम कर भाई, इस दुनिया को जागरूक करो कि ऐसे लोग जो अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएं उन लोगों के मतलब ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा सब कुछ करो कि उनकी खिल्लियाँ उड़ाए, मतलब उनको खुद से अंदर वैसा फीलिंग हो या ऐसा महसूस हो कि आज मैं करने क्या जा रहा हूँ, आज मुझसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा है। और मैं बस ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मैं हो सकता है अपनी मर्यादा को पार कर दूँ। तो बस इसी के साथ आप लोग अपनी माँ का, अपने भारत माता का, अपने सैनिक का, अपने सम्मान का, मतलब हर एक चीज़ का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इनको ही नहीं रखेंगे तो इनके बिना इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, इनके बिना ये जीवन बिल्कुल बेकार है। और मेरा भारत सरकार से एक चीज़ और कहना है, जो लोग अपनी माँ को मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ने जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा कर दो कि मतलब वो ज़िंदगी भर कुछ भूल ही ना पाएँ, वो ज़िंदगी भर उस दिन को कोसते रहें कि मतलब कि वो जिस दिन अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे। और मैं इसके साथ में बस ज़्यादा कुछ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।